Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 9.5, question number 9 and question number 10, solve by an integrating factor. Let's start question number 9. 3y plus 4x y square into dx plus 2x plus 3x square y into dy is equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0. वहाँ से एम हमारे पास आएगा 3y प्लस 4x वाई स्क्वायर और एन आ जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर वाई. तो पहले तो हम चेक करेंगे इक्वेशन एग्जैक्ट है भी है या नहीं है. तो जो m है उसको विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे. हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 8xy. फिर n जो कि 2x प्लस 3x स्क्वायर वाई है उसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x. वो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 6xy. यानी कि करली एम भी करली वाई इज नॉट इक्वल टू करली एन भी करली एक्स. सो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट. सो वी विल हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अच्छा, अब आप इसमें याद कैसे रखेंगे कि किसको किस रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है. जो डी एक्स के साथ है उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई करना होता है और जो डी वाई के साथ है उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली डिफरेंशिएट करना होता है. अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ आते हैं. तो जो हमारे पास फाइंड हुए होते हैं एम वाई और एन एक्स. तो स्टार्ट हम वहाँ से करते होते हैं. एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन. एम वाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, एन एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, एन की वैल्यू पुट कर लेंगे. पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे. अगर वो सिर्फ एक्स का फंक्शन आया यानी कि जो आंसर हमारे पास आ रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स हो या कोई कांस्टेंट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि कांस्टेंट भी फंक्शन ऑफ एक्स ही होता है. तो फिर वो हमारे फिर वहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे ई की पावर में इंटीग्रेट करके. लेकिन अब ये जो हमारे पास आ रहा है इसमें एक्स के साथ साथ वाई भी इन्वॉल्व है. तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन ऑफ एक्स होने के साथ साथ इसमें वाई भी आ गया. इट इज़ नॉट ओनली अ फंक्शन ऑफ एक्स. सो वी विल हैव टू फाइंड एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम. अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे. एन एक्स मीन्स कर ली एन भी कर ली एक्स, एम वाई मीन्स कर ली एम भी कर ली वाई और एम हमारे पास ये है. इसी तरह जब इनकी वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें अब हम ये चेक करेंगे कि सिर्फ वाई का फंक्शन हो. अब इसमें एक्स ना हो तो ठीक है, तब भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इसमें एक्स वाई दोनों इन्वॉल्व हो गए. इट इज़ नॉट ओनली अ फंक्शन ऑफ वाई. तो फिर जब ये दोनों रूल हमारे फेल हो जाते हैं फिर हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है, जो मेन इक्वेशन है हमारी, ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है. अब ये इक्वेशन हमारे पास नॉन होमोजीनियस है. उसका कैसे पता चलता होता है? पावर से. अगर सब में पावर सेम आ रही है तो जैसे अब ये देखें एक्स की पावर 2 है और यहाँ पे वाई की पावर 1 है. इसको कंबाइन करें पावर 3 बन गई. यहाँ पे आप देखें सिर्फ एक्स की पावर 1 है, यानी कि पावर्स आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो ये नॉन होमोजीनियस है. तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसे कह लें उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये रूल अप्लाई करते हैं. 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एम माइनस वाई इंटू एन. यानी कि जो आपके पास m है, अब हमारी इक्वेशन में ये m है, उसको हम स्मॉल x से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारे पास n है उसको स्मॉल y से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. हमने m की वैल्यू भी पुट कर दी, n की वैल्यू भी पुट कर दी, उसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा 1 ओवर एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई. अब इसमें कोई इशू नहीं है, फंक्शन ऑफ एक्स हो वाई हो, नो प्रॉब्लम. ये जो भी आपके पास आया हुआ है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है हमारी जो मेन इक्वेशन जो क्वेश्चन है उससे. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो जब हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके उसको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, उसी तरह हमारे पास m और n जनरेट हो जाएंगे. अब हमारे पास m आया हुआ है 3 प्लस 4xy डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई और n हमारे पास आया हुआ है 2 प्लस 3xy ओवर y इंटू 1 प्लस एक्स वाई. अब ये आने के बाद हमने दोबारा इसको चेक करना है कि अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है या नहीं बनी. नॉर्मली बनती होती है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करते हैं किसी क्वेश्चन में नहीं बन रही है, 9.5 में ऐसा एक क्वेश्चन है नहीं बन रही, तो फिर हमने उसका कोई और रूल अडॉप्ट करना होता है. बहरहाल अभी हम इसको चेक करते हैं एग्जैक्ट बनी है या नहीं बनी. m है 3 प्लस 4xy इन होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई. तो m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं. हमारे पास आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स वाई. उसका थोड़ा और आप सिंप्लीफाई करें, जो कटिंग वगैरह है वो कर लें. कटिंग करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1 ओवर होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स वाई. अब n हमारे पास है 2 प्लस 3xy होल डिवाइडेड बाई y इंटू 1 प्लस एक्स वाई. अब हम n को पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो n को जब हमने पार्शली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x और इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास आ गया 1 ओवर होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स वाई. अब कर ली एम भी कर ली वाई का आंसर भी हमारे पास यही आया हुआ है, जो कर ली एन भी कर ली एक्स का आंसर आया हुआ है, यानी कि एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स. हैंस द इक्वेशन इज एग्जैक्ट. अब जब एग्जैक्ट हो चुकी है तो एग्जैक्ट इक्वेशन को जिस तरह हम सॉल्व करते हैं जैसे 9.4 में हमने किया था वो मेथड अप्लाई कर लेंगे. एम हमारे पास था 3 प्लस 4xy होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई. इसकी थोड़ी हमने सिंप्लीफिकेशन की. सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास आ चुका है 3 ओवर एक्स
प्लस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई, और n को भी इसी तरह थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया 2 ओवर वाई प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स वाई। अब ये सिंप्लीफिकेशन हमने की क्यों है? क्योंकि m को तो हमने सारे के सारे इंटीग्रेट करना ही करना है, तो जैसे कि इंटीग्रल में जाके हम उसकी सेटिंग करें, हम पहले उसको सेट कर लेते हैं। लेकिन n में हमने सिर्फ और सिर्फ उन टर्म्स को इंटीग्रेट करना होता है जिनमें x ना हो, फ्री फ्रॉम x। अब जैसे n में देखें ये दो टर्म्स आपके पास आ रही हैं, ये जो टर्म है इसमें x इन्वॉल्व है, तो इसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ 2 ओवर y जो है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इसमें x नहीं है। m को जब हमने इंटीग्रेट किया हमारे पास आ गया 3 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स वाई। अब देखें क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हमने इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख लिया, और n में सिर्फ 2 ओवर y था जिसको इंटीग्रेट किया तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ y आ गया, विच इज इक्वल टू c कह लिया c1 के। अब c1 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम इसको आगे थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक और कॉन्स्टेंट आएगा, तो चाहे आप उसको c कहें या इसको c कहें, नो प्रॉब्लम। लॉग के रूल अप्लाई किए, हमारे पास आ गया log x रेज टू पावर 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू c1। अब ये सारे प्लस हो रहे हैं, इनको हमने एक ही लॉग में लिख लिया, और लॉग जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट होता है तो जो कुछ भी है उसको हम e की पावर में लिख देते हैं। अब ये कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो आंसर भी हमारे पास आ रहा है कांस्टेंट आएगा, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम मेन इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करेंगे। m आएगा 4x प्लस 3y स्क्वायर, n आएगा 2xy, तो कर लिया भी कर ली y आपके पास 6y आ रहा है, और कर लिया भी कर लिया x आपके पास 2y आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इक्वेशन भी एक्जैक्ट नहीं है। तो जब इक्वेशन एक्जैक्ट नहीं है तो ज़रा हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का स्टार्ट हमारा होता है m y माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन। m y की वैल्यू पुट की, n x की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई कराया, रिजल्ट आया 2 ओवर x विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x ऑनली। तो ठीक है, अब हम यहीं से डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। वो कैसे होता है? e की पावर में ये जो कुछ भी आपके पास आया हुआ है उसको इंटीग्रेट करते हैं। ये रेस्ट पॉइंट इंटीग्रल ऑफ 2 ओवर x, 2 बाहर आ गया, 1 ओवर x क्या आ गया जी, इंटीग्रेट करके नेचुरल लॉग ऑफ x, 2 जो है वो x की पावर बन गई, लॉग कैंसिल हो गए, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x स्क्वायर। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2x क्यूब वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये m है और ये n है। इसी तरह फिर अब हम उनको चेक करेंगे एग्जैक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। m को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, रिजल्ट आया 6x स्क्वायर y, और n को भी डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, रिजल्ट आ गया 6x स्क्वायर y। तो क्यू के कर लिया भी कर ली y इज इक्वल टू कर लिया भी कर ली x, सो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट वाला मेथड अप्लाई कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर को, इंटीग्रेट करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c।